कहानी की शुरुआत एक ऐसे खौफ से होती है जो सदियों से किताबों में दफन था, लेकिन आज वही खौफ जिंदा होकर आसमान से नीचे उतरने वाला है। एल्बियन के एक छोटे से गांव में रहने वाला जैक, जो महज एक मामूली किसान है, कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर खड़ा कर देगी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब जैक को एक रहस्यमयी पुजारी से कुछ अजीब दिखने वाले बीज मिले। वह पुजारी बुरी तरह डरा हुआ था और उसने जैक को हिदायत दी थी कि इन बीजों को किसी भी हाल में गीला मत होने देना, क्योंकि इनमें एक पुरानी और काली ताकत का साया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात राजकुमारी इसाबेल, जो अपने महल की दीवारों से तंग आ चुकी थी और सुकून की तलाश में थी, बारिश से बचने के लिए जैक की झोपड़ी में पनाह लेती है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगती है। एक बीज जो गलती से पानी के संपर्क में आ गया था, अब वह मामूली बीज नहीं रहा, वह एक राक्षसी बेल बीन स्टॉक में बदलने लगा था। अगले ही पल पूरी झोपड़ी किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ने लगती है। इसाबेल अंदर फंसी रह जाती है और जैक उसे बचाने की कोशिश में झोपड़ी से बाहर गिर जाता है। वो देखता है कि वो बेल किसी अजगर की तरह बढ़ती हुए बादलों को चीरकर आसमान की गहराइयों में गुम हो जाती है। सुबह होते ही महल के सिपाही और राजा खुद वहां पहुंचते हैं। जैक, जो बुरी तरह जख्मी है, राजा को वह खौफनाक सच बताता है। राजा बिना वक्त गंवाए अपने सबसे काबिल गार्डियंस की एक टीम, जिसका नेतृत्व कैप्टन एल्मोंट कर रहा है, जैक के साथ ऊपर भेजता है। इनके साथ रॉड्रिक भी है, जो देखने में तो वफादार लगता है, मगर उसकी आंखों में एक गहरा राज छिपा है। जैसे जैसे ये लोग उस विशाल बेल पर चढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह कोई एडवेंचर नहीं बल्कि मौत का सफर है। हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा इतनी तेज है कि एक चूक और आप सीधा मौत की गोद में। चढ़ाई के दौरान ही उनका सामना एक खौफनाक तूफान से होता है। बिजली इतनी कड़कती है कि मानो आसमान उन्हें नीचे गिराने की धमकी दे रहा हो। तभी एक हादसा होता है। एक सिपाही का पैर फिसलता है और वह अपने साथ बाकी लोगों को भी खींच लेता है। सब लोग एक पतली सी रस्सी के सहारे मौत और जिंदगी के बीच लटक रहे होते हैं। यहाँ रॉड्रिक की असलियत सामने आती है। वह बिना किसी हमदर्दी के अपने ही साथी की रस्सी काट देता है ताकि वह खुद बच सके। बेरहम रॉड्रिक के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। किस्मत से बचे हुए लोग जब बादलों के पार पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप जाती है। वह कोई जन्नत नहीं थी बल्कि घंटुआ था, विशाल राक्षसों जायंट्स का देश। वहां की हर चीज इंसानी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी थी। कैप्टन एल्मोंट और जैक को जल्द ही एहसास हो जाता है कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं। उन्हें एक आहट सुनाई देती है, कोई बहुत बड़ा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैक एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन तभी उसे एक खौफनाक दृश्य दिखाई देता है। एक विशाल राक्षस जिसका कद किसी पहाड़ जैसा है वहां आता है और एक भेड़ को जिंदा निगल जाता है। जैक की सांसें अटक जाती हैं। वह देखता है कि उनका एक साथी सिपाही उस राक्षस की नजर में आ गया है। राक्षस ने उसकी गंध पहचान ली है। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उन विशाल कदमों के सामने वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। राक्षस उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। कैप्टन एल्मोंट हिम्मत दिखाकर अपनी तलवार उस मॉन्स्टर की एड़ी में घोंप देता है, लेकिन मॉन्स्टर को दर्द से ज्यादा गुस्सा आता है। वह एक ही लात में एल्मोंट को दूर फेंक देता है और दोनों सिपाहियों को उठाकर अपने ठिकाने की तरफ ले जाता है। जैक ये सब दूर खड़ा देख रहा है। उसे समझ आ जाता है कि उसने यहाँ आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। राजकुमारी इसाबेल कहीं इसी दुनिया में कैद है और उसे बचाने के लिए जैक को उन मॉन्स्टर्स से भिड़ना होगा जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां खौफ की दीवारें टूट चुकी हैं और धोखाधड़ी का खेल शुरू हो चुका है। जैक, कैप्टन एल्मोंट और बचे हुए सिपाही अब उस अनजान दुनिया में इसाबेल की तलाश में भटक रहे हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता था कि दुश्मन सिर्फ उनके सामने नहीं बल्कि उनके साथ भी है। रॉड्रिक, जिसे राजा ने सबसे ज्यादा भरोसा दिया था, वही इस पूरी तबाही का मास्टरमाइंड निकला। उसके पास वो पुराना जादुई ताज क्राउन था जो सदियों पहले राजा एरिक ने बनवाया था। एक ऐसा ताज जो किसी भी राक्षस को अपना गुलाम बना सकता है। वहां घंटुआ की गहराइयों में इसाबेल एक विशाल पिंजरे में कैद थी। जायंट्स का जनरल, जिसके 2 सिर थे, उसे देखकर अपनी भूख मिटाने की योजना बना रहा था।
राक्षसों के लिए इंसान सिर्फ एक खिलौना और स्वादिष्ट निवाला थे। तभी वहां रॉड्रिक पहुंचता है और उस जादुई ताज को पहनकर उन विशाल मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो पहाड़ जैसे राक्षस जो किसी के आगे नहीं झुकते थे, रॉड्रिक के कदमों में गिर गए। उसने उन्हें बताया कि अब वक्त आ गया है सदियों का बदला लेने का। अब वे सिर्फ घंटुआ के राजा नहीं रहेंगे, बल्कि नीचे की दुनिया यानी एल्बियन पर कब्जा करेंगे। इसी बीच जैक और एलमोंड किसी तरह इसाबेल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैक अपनी डरपोक फितरत को पीछे छोड़कर एक असली हीरो की तरह उन मॉन्स्टर्स की रसोई में घुसता है। वहां एक राक्षस उन्हें पकाकर खाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैक अपनी होशियारी से उसे मार गिराता है। वह इसाबेल को आजाद करवा लेते हैं, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ था। एलमोंड ने जैक से कहा कि वह राजकुमारी को लेकर तुरंत नीचे भागे, जबकि वह खुद रॉड्रिक से वह जादुई ताज छीनने की कोशिश करेगा। जैक और इसाबेल उस विशाल बेल के रास्ते नीचे उतरने लगते हैं, मगर उनके पीछे मौत की एक पूरी फौज तैयार हो रही थी। नीचे धरती पर राजा ब्रह्मवेल को जब पता चलता है कि जायंट्स वाकई में सच हैं और वे नीचे आ रहे हैं, तो वह एक दिल दहला देने वाला फैसला लेता है। अपनी बेटी की जान खतरे में डालकर भी वह उस बेल को काटने का हुक्म देता है ताकि एल्बियन को बचाया जा सके। बेल कटने लगती है और जैक और इसाबेल हवा में लटक जाते हैं। जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, उन्हें लगता है कि वे बच गए, मगर तभी आसमान से एक खौफनाक गर्जना सुनाई देती है। रॉड्रिक मारा जा चुका था, लेकिन जनरल फालोन ने ताज पर कब्जा कर लिया था। अब मौत का कोई एक चेहरा नहीं था, बल्कि सैकड़ों राक्षस आसमान से गोला बारूद की तरह नीचे गिर रहे थे। उनका निशाना एक ही था, इंसानी महल और वो खून जो राजा एरिक की नस्लों में दौड़ रहा था। महल के दरवाजे बंद हो रहे थे, लेकिन क्या वे दीवारें उन पहाड़ जैसे मॉन्स्टर्स को रोक पाएंगी? असली जंग तो अब शुरू होनी थी। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां उम्मीद की लौ मध्यम पड़ रही है और तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। एल्बियन के महल की ऊंची दीवारों के पीछे खड़ा हर शख्स थरथरा रहा है, क्योंकि उनके सामने कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक भूखा खौफ खड़ा है। जनरल फालोन, जिसके सर पर अब वही जादुई ताज है, उन विशाल राक्षसों को एक ही हुक्म देता है, धरती को खून से लाल कर दो। महल के बाहर का नजारा किसी कयामत से कम नहीं था। सैकड़ों फीट ऊंचे जायंट्स, जिन्हें सदियों से घंटुआ में कैद रखा गया था, अब एल्बियन की धरती को अपने पैरों तले रौंद रहे थे। राजा ब्रह्मवेल ने तुरंत ड्रॉब्रिज प्रवेश द्वार का पुल बंद करने का हुक्म दिया, लेकिन जायंट्स ने उनकी सोची समझी हर चाल को नाकाम कर दिया। उन्होंने विशाल हुक और रस्सी का इस्तेमाल करके उस ड्रॉब्रिज को नीचे खींच लिया। जैक, जो अब तक सिर्फ एक फार्म बॉय किसान था, उसने देख लिया था कि यह जंग सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि होशियारी से जीती जाएगी। इसी बीच इसाबेल महल के सबसे ऊंचे टावर की तरफ भागती है ताकि वह बीकन संकेत की आग जला सके और बाकी राज्यों को खतरे का इशारा दे सके। लेकिन वहां उसका सामना किसी और से नहीं, बल्कि जनरल फालोन से होता है। फालोन उसकी खुशबू पहचान लेता है, इंसानियत की डरती हुई खुशबू। जैक वहां पहुंचता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस पहाड़ जैसे मॉन्स्टर से भिड़ जाता है। फालोन उसे एक मक्खी की तरह मसलने वाला होता है। तभी जैक को याद आता है वह आखिरी जादुई बीज जो उसके पास बचा था। जैक वह बीज सीधा फालोन के मुंह में फेंक देता है। अगले ही पल एक खौफनाक धमाका होता है। फालोन के पेट के अंदर से एक विशाल बेल फटकर बाहर निकलने लगती है। फालोन तड़प उठता है और उसकी दहशत का अंत हो जाता है। उसके सर से वह जादुई ताज गिरता है और जैक उसे अपने हाथों में थाम लेता है। जैसे ही जैक उस ताज को पहनता है, एक चमत्कार होता है। जो राक्षस महल के दरवाजे तोड़कर सबको खाने वाले थे, वे जैक के सामने घुटने टेक देते हैं। ताज की शक्ति ने उन्हें फिर से गुलाम बना दिया था। जैक ने उन्हें हुक्म दिया कि वे वापस घंटुआ चले जाएं और कभी मुड़कर न देखें। जंग खत्म हुई। एल्बियन की फिजाओं में अब डर नहीं, बल्कि जीत की खुशी थी। राजा ने पुराने कानून को तोड़ते हुए जैक और इसाबेल की शादी को मंजूरी दी। एक फार्म बॉय अब एक राजकुमार बन चुका था, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सदियां बीत गईं, एल्बियन एक कहानी बन गया और वह जादुई ताज, वह आज भी लंदन के एक म्यूजियम में क्राउन जूवेल्स के रूप में रखा है, जहां लोग उसे महज एक गहना समझते हैं, यह भूलकर कि इसके पीछे मौत का एक विशाल राज छिपा है। म्यूजियम में मौजूद एक टूर गाइड भीड़ को बता रहा होता है कि यह ताज 14वीं शताब्दी में वेस्टमिंस्टर एबे से चुराया गया था और फिर वापस मिल गया।
लेकिन तभी हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रॉडी है। उसके चेहरे पर वही चालाकी भरी मुस्कान है जो सदियों पहले रॉड्रिक के चेहरे पर थी। वह उस ताज को बड़ी गौर से देख रहा है, मानो वह उसे पहचान रहा हो। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। इंसान को लगता है कि उसने कुदरत और पुरानी ताकतों पर फतह पा ली है, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ एक नए रूप में हमारे बीच छुपी होती हैं। वह जादुई ताज आज भी वहां है, उस खौफनाक दिन का इंतजार कर रहा है जब कोई फिर से उन बीजों को पानी देगा और मौत का रास्ता आसमान की तरफ खुलेगा। क्योंकि जैसे कहानी कहती है, मॉन्स्टर्स रोम इन एल्बियन। तो अगली बार जब आप बादलों में बिजली कड़कती देखें तो यह मत समझना कि यह सिर्फ एक तूफान है, शायद जायंट्स फिर से वापस आ रहे हैं। समाप्त। उम्मीद है आपको जैक और जायंट्स की यह सिनेमैटिक दास्तान पसंद आई होगी। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।